हेलो फ्रेंड नंदन, आप सभी का जीनियस टेक कंप्यूटर में स्वागत है। ठीक है, चलिए वर्डपैड को कैसे चलाया जाए वही चला के हम दिखाएंगे। ठीक है, आपका चलेगा होम मेन्यू। ठीक है, ये आपका क्या है, वर्डपैड। ठीक है, क्या आपका वर्डपैड है। ठीक है, यहाँ पर आप पढ़ाएंगे हम होम मेन्यू। होम मेन्यू में कट क्या है, कॉपी क्या है, पेस्ट क्या है। ठीक है, इसके बाद बोल्ड किसे कहते हैं, इटैलिक किसे कहते हैं, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, स्टिक थ्रॉट, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, टेक्स्ट हाइलाइट कलर, टेक्स्ट कलर। ठीक है, इसके बाद आपको दिया गया टू फॉन्ट, इसके बाद ग्रो फॉन्ट, इसके बाद फॉन्ट साइज, इसके बाद फॉन्ट साइज। ठीक है, ये सब क्या है आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, आ जाएंगे हम अपने कंप्यूटर पर। ठीक है, चलिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ हम यहाँ पर मैटर लिखेंगे, जैसे हम ऐसे कुछ आपको मैटर लिख लिए। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे। ठीक है, दबा के रखने के बाद इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको देखिएगा कॉपी। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, कॉपी। ठीक है, कॉपी का अर्थ होता है, ठीक है, कॉपी का कार्य होता है किसी भी शब्द, किसी भी मैटर को क्या करना, डुप्लीकेट बनाना। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है, अब ये कॉपी हो गया तो आपको यहाँ पर साइड में दिखेगा पेस्ट। पेस्ट का कार्य होता है, ठीक है, जो हम कट कॉपी किए रहते हैं, पेस्ट की सहायता से क्या कर सकते हैं, हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम पेस्ट पे क्लिक कर देंगे वही शब्द आपका क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा। आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। ठीक है, इसका क्या होता है, उसी का अर्थ क्या क्या करना, उसी को पुनः प्राप्त करना। कॉपी का अर्थ होता है इसका डुप्लीकेट बनाना, और पेस्ट का अर्थ होता है जो भी हम कट कॉपी किए रहते हैं उसको पुनः आपको प्रदान करना। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, जितनी बार आप पेस्ट करेंगे उसी का डुप्लीकेट आपका अंदर आएगा। ठीक है, कट का कार्य होता है किसी भी मैटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना। जैसे कि हम यहाँ से इस मैटर को क्या कर ले, हम कट कर दे, क्या कर दे, कट कर दे, तो ये मैटर यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, अब जो पतली लाइन आपको ब्लिंक कर रही है इसका नाम होता है कर्सर। क्या नाम होता है, कर्सर। ठीक है, इंटर बटन से इसको हम नीचे लेके आ जाएंगे, आपका कर्सर जहां रहेगा वही हम पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कर्सर आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ ब्लिंक कर रहा है। अब स्पेस बटन प्रेस करके रखेंगे तो स्पेस से थोड़ा सा आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, जैसे पेज पे क्लिक कर देंगे आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब गया, ऊपर का मैटर कट करके हम क्या करते हैं, बीच में यार। ठीक है, कट का कार्य होता है उसी को क्या करना, डुप्लीकेट। कट का कार्य होता है किसी भी मैटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाना। कॉपी का अर्थ होता है उसका डुप्लीकेट बनाना। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको दिया गया यहाँ पर बोल्ड। क्या दिया गया है, बोल्ड। ठीक है, बोल्ड का कार्य होता है इसको मोटे काले अक्षर में बनाना। ठीक है, चलिए अगर कुछ भी हम लिख रहे हैं तो ये नॉर्मल लिख रहा है, सामान्य रूप से लिख रहा है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। जैसे हम बोल्ड को ऑन करके लिखेंगे तब वो क्या लिखेगा, मोटे काले अक्षर में लिख रहा है। किसमें लिख रहा है, मोटे काले अक्षर में लिख रहा है। ठीक है, फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ से इटैलिक। इटैलिक मतलब होता है तिरछे लिखना। हम चाहते हैं मोटे काले अक्षर में भी लिखे और इटैलिक में भी लिखे, इटैलिक को भी ऑन कर लेंगे तब यहाँ से देखेंगे तिरछे में लिखना स्टार्ट कर देगा, थोड़ा सा दिख रहा होगा लास्ट वाला ना। ठीक है, इसके बाद आपको दिया गया अंडरलाइन। क्या दिया गया हमारा, अंडरलाइन, तो अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या दे दिया यहाँ पर, अंडरलाइन। अंडरलाइन से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा हम इसके नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन को बंद करना तो बंद कर दीजिएगा, इटैलिक को बंद करना तो बंद कर दीजिएगा। ठीक है, तो बोल्ड में लिखेगा। ठीक है, जैसे अब यहाँ से कुछ हम मैटर लिख दिए, आपका कंप्यूटर पार्ट हो गया, जैसे COMPUTER कंप्यूटर पार्ट हो गया, जो कि इसको सेलेक्ट करके क्या करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड करते हैं, जो कि हम इसको सेलेक्ट कर। ठीक है, अब इसके बाद एंटर करेंगे, इसके बाद हम लेफ्ट में आ जाएंगे। लेफ्ट में आने के बाद अब जो भी पैटर्न लिखे हम बोल्ड टैली किया, बोल्ड को ऑन करके तिरछे में लिखना चाहते हैं तो तिरछे में लिख सकते हैं अभी हम। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, तिरछे में लिख सकते हैं। अब ये तिरछे में हमारा पैटर्न टाइप हो रहा है, जैसे कुछ भी कंप्यूटर के बारे में आपको टाइप करना है यहाँ से कुछ भी टाइप कर सकते हैं अपना। ठीक है, अब इसको आपको हेडिंग बनाना तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा ग्रो कर लेंगे। अब ये हमारा पार्ट का नाम हो गया, मान लीजिए मैटर लिख लिए। इसके बाद इसके नीचे अंडरलाइन भी होना चाहिए, तो क्या ये इंपॉर्टेंट है तो अंडरलाइन भी लग गया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, आपका मैटर भी लिखना है, मैटर भी लिख सकते हैं अपना। ठीक है, इसके बाद सब स्ट्रिक थ्रॉट दिया गया। क्या दिया गया, स्ट्रिक थ्रॉट। तो यहाँ क्या करेंगे, जैसे हमको बीच का मैटर हमारा कहीं पर रॉन्ग है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। स्ट्रिक थ्रॉट पे जैसे क्लिक करेंगे ये मैटर हमारा गलत है। ठीक है, रॉन्ग मतलब होता है गलत, तो यहाँ पर क्या इतना मैटर हमारा गलत था, इसको क्या कर दिए, कट कर दिए। ठीक है, बीच में हमारा कहीं सेलेक्ट करके क्या करेंगे, यहाँ पर स्टिक थ्रॉट को ऑन कर देंगे तो बीच का मैटर हमारा कट कर देगा। ठीक है, फिर आपको दिया गया सब स्क्रिप्ट एंड ये आपका है सुपर स्क्रिप्ट।
सबस्क्रिप्ट का कार्य होता है जैसे कि हमें आपको H2O लिखना है तो H लिख देंगे। H लिखने के बाद क्या करेंगे, सबस्क्रिप्ट को ऑन करेंगे, फिर क्या कर देंगे, अभी इसको हम थोड़ा सा ग्रो कर ले रहे हैं, यानी कि बड़ा कर दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको H को हम थोड़ा सा ग्रो फॉन्ट की सहायता से इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें, ठीक है। अब इसके बाद आप सबस्क्रिप्ट को ऑन करिएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे, हम यहाँ से 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहाँ से हम 2 लिखेंगे। जैसे 2 लिखेंगे आपको 2 देखेंगे बहुत स्मॉल में लिखेगा, फिर आपको देखना है सबस्क्रिप्ट को बंद करना है, फिर लिखेंगे O। H2O का फार्मूला बन गया, ठीक है। NH3 का बनाना तो NH लिख दिए, इसके बाद सबस्क्रिप्ट को ऑन करके 3 लिख दिया, NH3 का बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया आपको सुपर स्क्रिप्ट, क्या दिया गया, सुपर स्क्रिप्ट। जैसे कि 2 का पावर 2 लगाना तो 2 लिख के सुपर स्क्रिप्ट को ऑन किया, 2 का पावर 2 लग गया, ठीक है। फिर हमको 4 का पावर कुछ और लगाना तो सुपर स्क्रिप्ट को बंद कर दिए, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर 4 लिखे, 4 आने के बाद सुपर स्क्रिप्ट को ऑन करके 2 लिख दिए, 4 का पावर 2 लग गया, सब इसके सुपर स्क्रिप्ट को बंद कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दिएगा टेक्स्ट हाईलाइट कलर, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा मैटर को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट हाईलाइट कलर मतलब हमारा जो इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हमारा कंप्यूटर का पार्ट इंपॉर्टेंट है तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जैसे जो आपको टेक्स्ट हाईलाइट कलर लगाना है, हाईलाइटर लगा लीजिएगा, ठीक है। हाईलाइट कलर क्या करता है, इसके पीछे का बैकग्राउंड को कलर करता है, ठीक है, हो गया। चलिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। अब टेक्स्ट का कलर करना हमको, जैसे ये सब हमको कलर करना तो क्या करेंगे, टेक्स्ट कलर पे जाएंगे। रेड कलर का करना तो रेड कलर का कर लीजिएगा, टेक्स्ट आपका रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको दिएगा सिंक फॉन्ट। सिंक फॉन्ट क्या होता है, सिंक फॉन्ट की सहायता से हम मैटर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सिंक फॉन्ट से जो भी छोटा करना है इसको हम छोटा कर सकते हैं। इसके बाद बगल को होगा ग्रो फॉन्ट, मैटर को सेलेक्ट ही रहने दीजिएगा, ठीक है। ग्रो फॉन्ट की सहायता से इसको क्या कर सकते हैं, मैटर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको दिएगा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज यहाँ पे एकाएक बढ़ा सकते हैं, जैसे हमको 8 बढ़ाना तो 8 रखना, 36 रखना तो 36 पाके रख सकते हैं, 24 रखना तो 24 रख सकते हैं, 72 रखना तो 72 रख, 72 से ज्यादा लेकिन रख नहीं सकते हम। अगर 72 से ज्यादा करना तो ग्रो फॉन्ट में जाके हम इसको ग्रो करेंगे, जितनी आपकी इच्छा हो सकता है, ठीक है। सिंक फॉन्ट से क्या करेंगे, हम छोटा कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट फैमिली क्या होता है, फॉन्ट फैमिली मतलब यह होता है लिखा वही रहे लेकिन लिखने का स्टाइल चेंज कर दे, ठीक है। इसका नाम होता है फॉन्ट फैमिली, लिखा वही रहे लेकिन लिखने का स्टाइल चेंज कर दे, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉन्ट फैमिली, ठीक है। लिखा वही रहेगा लेकिन लिखने का स्टाइल चेंज हो जाएगा, इसी को बोलते हैं फॉन्ट फैमिली, ठीक है। चलिए ऐसे ही वीडियो हमारे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हम आप सभी को बता चुके बोल्ड क्या है, टैली क्या, अंडरलाइन क्या है और सबस्क्रिप्ट क्या है, ठीक है। बोल्ड का कार्य होता है मोटे काले अक्षर में लिखना, ठीक है, मोटे काले अक्षर में लिखना। बोल्ड का कार्य होता है मोटे काले अक्षर में लिखना, ठीक है। अगर आपका बोल्ड ऑन रहेगा तो मोटे काले अक्षर में लिखेगा, जो कि आपको हेडिंग कोडिंग बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और इसके बाद इटैलिक का कार्य होता है, ठीक है। इटैलिक का कार्य होता है आपका क्या लिखना, इटैलिक का कार्य होता है तिरछे लिखना, ठीक है, तिरछे में लिखेगा, ठीक है, तिरछे में लिखेगा, ठीक है। जैसे ऐसे तिरछे तिरछे में लिखेगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या किया जाएगा, अंडरलाइन। अंडरलाइन का कार्य होता है, ठीक है, अंडरलाइन का कार्य होता है, ठीक है, अंडरलाइन, अंडरलाइन का कार्य होता है, ठीक है। अंडरलाइन का कार्य होता है जैसे इसके अंडरलाइन करना, इसके नीचे अंडरलाइन लगाना, ठीक है। अंडरलाइन का कार्य होता है इसके नीचे अंडरलाइन लगाना, ठीक है। इसके बाद आपको दिया गया है स्टिक थॉट, जैसे कि ABS ABC करके ऐसे कट कर दिया होगा। जैसे हम कभी भी कहां पर कभी भी कोई मैटर यहाँ पे लिखते हुए, ठीक है, जैसे कुछ मैटर लिख लिया हम, ठीक है, इस मैटर को लिखते हुए कुछ गलत, जितना गलत हो उतना क्या करेंगे, माउस बटन दबा के इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऐसे इसको क्या लग जाएगा, कट पे निशान लग जाएगा, यानी क्या ये हमारा मैटर इतना रॉन्ग, ठीक है। इसके बाद दिया गया सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे x2 लिख दिए, x2 लिखने के बाद क्या करेंगे, H2O का फार्मूला बन गया H। अब इसके बाद सबस्क्रिप्ट को ऑन कर लिए, फिर इसके बाद क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब इसको सबस्क्रिप्ट में एक बार और बंद कर देंगे, फिर क्या लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे। H2O का फार्मूला बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या दिया गया हमारा, सुपर स्क्रिप्ट। क्या दिया गया, सुपर स्क्रिप्ट, जैसे कि s के पावर 2, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, जैसे हमको 2 का पावर 2 लगाना तो हम 2 लिखेंगे नॉर्मल के रूप में, ठीक है। इसके बाद इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद फिर क्या लिख देंगे, हम 2 लिख देंगे, ठीक है। 2 का पावर 2 लग गया। इसके बाद क्या दिया आपको, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसके पीछे का बैकग्राउंड कलर करने के लिए, जैसे ये हुआ आपका, इसके पीछे का बैकग्राउंड कलर करने के लिए टेक्स्ट हाईलाइट कलर का प्रयोग किया जाता है, टेक्स्ट कलर, ठीक है। टेक्स्ट कलर अगला ये क्या हमारा टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर हमारा देखेंगे यहाँ पर जो ब्लैक ब्लैक कलर का होगा, इसको सेलेक्ट करके क्या कर देंगे हम, रेड कलर के कर देंगे, ये हमारा टेक्स्ट कलर,
ठीक है। सिंक फॉन्ट, अगर यहाँ पर दिया गया सिंक फॉन्ट के द्वारा फॉन्ट को छोटा किया जाता है यानी कि स्मॉल में किया जाएगा। अब ग्रो फॉन्ट की ज्यादातर तो फॉन्ट देखेंगे ये वाला बड़ा है जो कि हम बड़ा करके रखे हैं, ग्रो फॉन्ट का कार्य क्यों होता है, ठीक है। फॉन्ट साइज का कार्य भी होता है फॉन्ट को बड़ा रखना, ठीक है। फॉन्ट को क्या करना, बड़ा रखना, जैसे कि इसको बड़ा कर दिए, ठीक है। लेकिन फॉन्ट साइज में 72, ठीक है, 72 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। ग्रो फॉन्ट में स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा। ग्रो फॉन्ट में क्या होता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा बढ़ सकता है ना, आप जितनी मर्जी का जितना रख सकते हैं, 80 82 जो भी होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको जाएगा फॉन्ट फैमिली, लिखा वही है लेकिन लिखने का स्टाइल चेंज हो जाए, ठीक है। लिखा वही है, लिखने का स्टाइल चेंज हो जाए, इसके लिए क्या बोलते हैं, लिखने का स्टाइल चेंज हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, फॉन्ट फैमिली, ठीक है। ऐसे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।